अस्सलामुअलैकुम। सोशियोलॉजी 101 लेक्चर नंबर 35। अब हम सीरीज़ ऑफ लेसन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें याद करने वाला बहुत कम है, मगर पेपर में आने के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो एमसीक्यूज़ बनते हैं वो इन्हीं में से बनते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं में से फार्मूलाज अप्लाई करते हैं और हमारे जो है शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन आपको पता है आबादी को बोलते हैं। तो ये सबसे पहले एक डेफिनेशन है डेमोग्राफी की। डेमोग्राफी इसको पढ़ लें आप। डेमोग्राफी क्या है? स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। मरदमशुमारी जिसको बोलते हैं ना, वो डेमोग्राफी होती है। इंसानों की मुख्तलिफ जो है उनकी पॉपुलेशन का मुताला करना। ठीक है, हमारे पास स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स होती हैं किस जो है ना इलाके में कितने मर्द बसते हैं, कितनी औरतें बसती हैं, कितने काम करते हैं, कितने बेरोज़गार हैं। ठीक है, ये हमें कहाँ से मिलती है? डेमोग्राफी जो है ना वो हम स्टडी करते हैं ना, जब वहाँ से हमें ये वाला डाटा सारा मिलता है। ठीक है, तो आगे हम अगर जाएँ तो ये एक जो है बड़ी अच्छी अच्छी टर्म्स हैं जिसमें हम माइग्रेशन, इमिग्रेशन, जो वर्ड हम सुनते हैं, इमिग्रेशन क्या होती है, माइग्रेशन क्या होती है, ये जो है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है अगर देखें तो ये देखें, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन कॉल्ड कंपोजिशन एंड वेयर आर दीज पीपल लोकेटेड लेबल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, जो देखें एक जो है गाना कंपोज किया जाता है, उसमें कई धुनें होती हैं। ठीक है, इसी तरह इंसान की पॉपुलेशन भी जो है उनको भी जो है उनकी खसूसियात की अगर बात करें तो उसको बोलते हैं कंपोजिशन। ठीक है, तो जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन भी हो सकती है, किस इलाके में कितने मर्द बसते हैं, कितनी औरतें बसती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको याद करिए। क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट। ठीक है, ये जो है ये पेपर के मामले में बड़े जो है अहम किस्म के सवाल हैं। पहले नंबर पे आ जाते हैं क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट, क्रूड होता है जिसको नहीं बोलते मतलब कच्चा सा। ठीक है, अभी रॉ मटेरियल जैसे होता है, जो अभी उसको सही तरह हमने तरतीब नहीं दिया। क्रूड बर्थ रेट उसके नाम से ज़ाहिर है मोटा मोटा सा अंदाज़ा, जैसे कहते हैं ना मोटा मोटा, कितने ये चीज़ कितनी जो है ना चीज़ों पर मुश्तमिल है, मोटा मोटा मुझे बता दें। तो क्रूड बर्थ रेट भी ऐसे ही है कुछ। नंबर ऑफ़ लाइव बर्थ पर ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। 1000 लोग हैं, उनमें से कितने बचते हैं। ठीक है, कितने पैदा होते हैं और कुछ जो है ना कितने मरते हैं, उसको बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट। मतलब कितनी आबादी बढ़ रही है। नंबर ऑफ़ लाइव बर्थ पर ईयर पर 1000 पॉपुलेशन। 1000 बंदे, उनमें से 1000 बंदे कितने बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रूड बर्थ रेट। CBR इसको बोलते हैं, CBR स्टैंड फॉर क्रूड बर्थ रेट। तो क्रूड बर्थ रेट जो है आर वेरी जनरल स्टैटिस्टिक्स दैट आर यूजफुल फॉर मेकिंग ओवरऑल कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, सोसाइटीज़ एंड रीजन्स। 1000 बंदे हैं, एक ग्रुप है उसमें 1000 बंदों से 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक ग्रुप है जिसमें 1000 बंदों से 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो हम एक का बोलेंगे आपका CBR ज़्यादा है, आपका जो है बर्थ रेट ज़्यादा है, और दूसरे ग्रुप का जो है बर्थ रेट थोड़ा कम है। ठीक है, दो ग्रुप्स का। फर्टिलिटी अगर बात करें, फर्टिलिटी भी एक MCQ बन रहा है। द नंबर ऑफ़ लाइव बोर्न चिल्ड्रन द एवरेज वुमेन हैज़। औरतें एक जो है ना नंबर ऑफ़ लाइव बॉर्न, कितने ज़िंदा बच्चे कितनी औरतें जो है पैदा करती हैं। मतलब औरतें फ़र्ज़ करें एक औरत है, वो 10 बच्चे उसके हुए हैं, उनमें से 9 जो है वो ज़िंदा हैं, तो हम बोलेंगे कि इसकी फर्टिलिटी 9 है। ठीक है, इट में भी कॉल्ड चाइल्ड वुमेन रेशो। मतलब चाइल्ड कितने बचते हैं, कितने पैदा हुए थे, कितने बचे। तो ये इसकी एक रेशो है। 15 से लेकर 49 साल तक जो है ना औरतें हैं, उनको इसमें रखा जाता है कि 15 साल से लेकर 49 साल तक जो है फ़ीमेल जो है वो बच्चे पैदा करने की अहलियत रखती होती है। इसका ये फार्मूला है टोटल बर्थ रेट इन ईयर्स X ओवर बटा इसको लगाएंगे टोटल वुमेन एज्ड 15 से लेकर 49 साल मल्टीप्लाई बाई 1000 कर दें। 1000 औरतें हैं, कितने जो है पैदा हुई, कितने बच्चे थे, और जो है औरतें टोटल कितनी थी, ये जो हमारे आपकी फार्मूला बन जाएगा फर्टिलिटी का। ठीक है, फर्टिलिटी का ये फार्मूला बन जाएगा। ओके, आगे एक और सवाल आ जाता है फकेंडेंटी द पोटेंशियल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन नॉर्मल वुमेन इज़ बायोलॉजिकल कैपेबल ऑफ बेयरिंग। एक औरत कितने बच्चे पैदा कर सकती है। ठीक है, बायोलॉजिकली कितने बच्चे पैदा कर सकती है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक साल के अंदर एक बच्चा अगर एक फ़ीमेल पैदा करे तो शायद जो है वो
20 तक भी जो है वो कर ले, मगर कुछ जो है उसके ऊपर बाउंडेशंस होती हैं, इतने नहीं सोसाइटी कल्चरल फैक्टर्स जो है लिमिट कर देते हैं कि इतने नहीं होने चाहिए। उसकी भी ज़िंदगी का जो है वो कौन सा सवाल है। तो मेरे ख्याल में रशिया की औरत है वो जो है उसके तकरीबन 30 बच्चे उसने पैदा किए। आई थिंक मुझे अभी थोड़ा जैसे याद आ रहा है 30 बच्चे उस औरत के थे, ठीक है। तो अगर देखें तो एक और सवाल आता है क्रूड डेथ रेट, आप याद कर लीजिएगा जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि एक औरत ने कितने बच्चे पैदा किए मैक्सिमम, मेरे ख्याल में 30 थे। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट जैसे क्रूड बर्थ रेट था और क्रूड डेथ रेट वही इसका ऑपोजिट हो जाएगा। कितने बंदे एक साल में 1000 बंदों से मरते हैं, 1000 बंदे थे, उनमें से कितने बंदे एक साल के अंदर मरेंगे, तो दैट इज़ योर क्रूड डेथ रेट। मोर्टेलिटी होती है नंबर ऑफ़ डेथ्स इन अ पॉपुलेशन, मतलब एक पॉपुलेशन के अंदर कितने बंदे मरते हैं तो हम बोलेंगे जो इसकी इतनी मोर्टेलिटी, इस शहर की, इस कंट्री की इतनी मोर्टेलिटी, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट होते हैं छोटे बच्चे, दूध पीते शीरख्वार बच्चे, ठीक है। द नंबर ऑफ बेबीज़ पर 1000 लाइव बर्थ इन एनी ईयर हु डाई बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर। 1 साल की उम्र से पहुंचने से पहले जो बच्चे मर जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ओके। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये होती है कि कितने एक बंदा कितने साल जो है, नंबर ऑफ़ ईयर्स एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। हमारे पाकिस्तान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी तकरीबन मर्दों की 50 से लेकर 60 साल है, औरतों की 60 से लेकर 65 साल है, मतलब इतनी एवरेज एज होती है हमारे पाकिस्तानियों की। लाइफ स्पैन की बात करें तो एक बंदा कितने साल तक ज़िंदा रह सकता है, दैट इज़ लाइफ स्पैन, ठीक है। और दुनिया में रिकॉर्ड है, आई थिंक आप देख लीजिएगा कौन बंदा दुनिया में अभी सबसे ज़्यादा उम्र रखता है। माइग्रेशन होती है हिजरत, जिसको करना है ना, हिजरत करना। परमानेंट मूवमेंट ऑफ पर्सनस ओवर सिग्निफिकेंट डिस्टेंस, एक एरिया से दूसरे एरिया में लोगों का चले जाना, दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन वो होती है कि एक कंट्री से आप दूसरे कंट्री में मूव कर जाते हैं, और उसमें 2 सब डेफिनेशन है, एक है इमिग्रेंट और एक है एमिग्रेंट और इमिग्रेंट। अगर एक बंदा अपने मुल्क के अंदर उसने हिजरत की है तो दैट इज़ एमिग्रेंट, और अगर वो एक कंट्री को दूसरी कंट्री में चला गया छोड़ के, दैट इज़ इमिग्रेंट, ठीक है। ये दोनों इंटरनल माइग्रेशन ये वही है, माइग्रेशन विद इन ए कंट्री, ये भी जो है क्वेश्चन बनने। तो पॉपुलेशन सेंसस की बात करें जिसको बोलते हैं मरदमशुमारी, ये जनरली जो है पाकिस्तान में 10 साल बाद जो है करवाई जाती है मरदमशुमारी। इसके भी जो है ना, ये इससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कितने पाकिस्तान के अंदर या कितनी किसी कंट्री के अंदर लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने जो है वो बेरोज़गार हैं। ये जो है सियासतदानों को भी इससे बड़ा लगाव होता है, वो चाहते होते हैं कि हम जो है हमारा जो है सही डाटा हमें मिले, ताकि हमने, क्योंकि जिस शहर के अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन हो उसमें फिर ज़्यादा MNAs या सियासतदान, फिर सीट्स ज़्यादा होंगी उनकी, ठीक है, फिर उनका असेंबली में उनका ज़्यादा हिस्सा होगा। तो इसलिए जो है सियासतदान भी ये जो पॉपुलेशन होती है इसमें बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन फ्रॉम द पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव जो मैंने आपको बता दिया कि इसलिए नेशनल असम्बली में, सेनेट में, प्रोविंशियल असम्बलीज़ में जिस जगह की ज़्यादा आबादी होगी उस जगह की जो है ना सीटें भी ज़्यादा होंगी, इसलिए लोग जो है बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि पॉपुलेशन सेंसस होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह आपके एक चैप्टर ख़त्म हुए, इंशाल्लाह फिर हम मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अल्लाह हाफिज़।